नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य कुलदीप। कैसे हैं आप सब लोग? निश्चित ही आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत प्रसन्न भी होंगे और बहुत हैप्पी भी होंगे। उसका कारण क्या है कि रंगों का त्यौहार होली अभी अभी जस्ट निकला है और शुक्ल पक्ष चैत्र का प्रारंभ होने वाला है, कृष्ण पक्ष विश्राम की ओर है और बहुत ही प्रसन्नता का विषय है सनातन प्रेमी जनों के लिए, पूरे विश्व भर के प्रेमियों के लिए, क्योंकि अपना नया वर्ष प्रारंभ होने वाला है। 9 अप्रैल से सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति का जो वर्ष है वो प्रारंभ हो रहा है और जिस संस्कृति के हम सबसे लोग पुराने लोग हैं, जहाँ से सारी संस्कृतियों का प्रकट होता है, ऐसे नए वर्ष का प्रारंभ 9 अप्रैल से हो रहा है। 9 अप्रैल को ही प्रतिपदा है, गुड़ी पड़वा भी है और इसी दिन कलश की स्थापना भी होती है, माता के पूजन के प्रारंभ का दिन भी होता है। तो मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि कलश स्थापना का सही मुहूर्त क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, हम कोई समय बताएं कि ये समय शुभ मुहूर्त है, ये अच्छा समय है, उसके पहले एक हम आपको बड़ी सुंदर सी बात बता दें कम समय में कि ये पूजन का मामला है, ये भजन का मामला है, स्थापना का विषय है, भगवान से प्रार्थना का विषय है, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति अपनी बात कहने का विषय है। जगदम्बा के दिन है, जगदम्बा प्राकट स्थिति में इस समय होती हैं सब जगह और कलयुग की जगदम्बा प्रमुख देवी हैं। कलौ, चंडी, विनायको, गणपति और चंडी ये कलयुग के प्रमुख देवी देवता हैं। तो ऐसी स्थिति में नवरात्र के दिनों में माता की उपस्थिति सब जगह होती है। मुहूर्त देखना चाहिए, बहुत आवश्यक है देखना चाहिए, लेकिन किसी कारण से अगर आप नौकरी वाले हैं, जॉब वाले हैं, आपको समय से अपने घर से निकलना है तो फिर आपको आगे का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप घर पे बैठे हैं और आपके पास समय है कि आप इंतज़ार कर सकते हैं तो ही आप इस शुभ मुहूर्त से संबंधित जानकारी को आप स्वीकार करें। हो सकता है हमारी अटपटी बातों को सुनकर कुछ आपको अच्छा न लगे, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे आपसे, लेकिन मेरा बताना कर्तव्य है। तो देखिए, जो शुभ मुहूर्त है, वैसे तो सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले जो समय होता है सबसे श्रेष्ठ समय होता है, जिसे मनीषियों ने, ज्योतिषियों ने, आचार्यों ने और ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त कहा है। उस समय ईश्वर का ध्यान, भगवान का भजन, कीर्तन ये बड़ा ही लाभकारी होता है। लेकिन अब यहाँ पर नवरात्र की बात है, वर्ष के प्रथम दिवस की बात है, माता के पहले दिन की बात है। तो ऐसी स्थिति में जो घट स्थापना का समय है वो 9:01 से लेकर के 13:45। 9:01 से लेकर के 13 का मतलब 1:45 का है। इसमें आपके स्थान के अकॉर्डिंग लगभग 7 से 9 मिनट का अंतर आ सकता है। अगर आप कानपुर, उत्तर प्रदेश के आसपास के ज़िलों के हैं तो इस समय में आपको 2 से 3 मिनट का अंतर आ सकता है। लेकिन अगर आप दक्षिण भारत के हैं, कलकत्ता के हैं, द्वारिका के हैं, जगन्नाथपुरी के हैं, तो इसमें 10 से 11 मिनट का समय आ सकता है। वो आप अपने लोकल पंचांग से देख करके समय को निर्धारित कर सकते हैं। 9:01 से जो पहले का समय है वो उतना शुभ नहीं है प्रातःकाल से लेकर के कि आप विधिवत घट की स्थापना करें, क्योंकि उस समय अशुभ चौघड़िया लगा हुआ है, अशुभ समय है। अशुभ समय कभी होता नहीं, लेकिन मुहूर्त के हिसाब से अशुभ समय है। सारे शुभ समय होते हैं और ऐसा शास्त्र कहता है कि शुभ कर्म करना हो तो आप उसको बेहिचक कर दीजिए, उसको टालिए नहीं, उसको तत्काल कर दीजिए। तो ये घट स्थापना का जो समय है श्रेष्ठ समय है। आप इस समय पर अपने घरों पे घट स्थापना करके माता का पूजन कर सकते हैं। थोड़ा इसमें और समझ लीजिए, 9:01 से 10:36 तक ये एक मुहूर्त है। 10:36 से 12:10 ये दूसरा मुहूर्त है और ये लाभ मुहूर्त है। इस समय की गई स्थापना से व्यक्ति को सब प्रकार का लाभ मिलता है
और 12:10 से 13:45 तक की गई घट स्थापना शुभ प्रदान करने वाली है। तो ये 3 स्थितियां हैं, चर, लाभ और शुभ। तो आप अपनी स्थिति के अनुसार, समय के अनुसार और अपनी कामनाओं के अनुसार इन तीनों समय में किसी भी समय आप घट स्थापना कर सकते हैं। आज के संस्करण में इतना ही। आप सबको राम राम, नमस्कार।